नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मोदी हटाए जाएंगे पीएम पद से। नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मोदी हटाए जाएंगे पीएम पद से। उल्टी गिनती शुरू हो गई ईरान इजराइल युद्ध से। बड़ी महत्वपूर्ण यह है कि इस वक्त जो परिस्थितियां देश में उत्पन्न हो रही है, भारत के अंदर ईरान इजराइल युद्ध का असर अब बड़ी तेजी से दिखने लगा है। लेकिन बीती रात जो घटनाक्रम ईरान और इजराइल के बीच हुआ, उसका असर पूरे विश्व के हर देशों पर उसका असर पड़ रहा है, सिवाय दो देश को छोड़कर, चाइना और रसिया। बाकी सभी देशों पर उसका प्रभाव पड़ रहा है। भारत पर प्रभाव बहुत काफी है, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। लेकिन भारत की सरकार कितनी गंभीर है, सवाल यह उत्पन्न होता है। इस वक्त जब हम लोग लाइव हैं, इस वक्त कैबिनेट की बैठक हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक कर रहे हैं। बैठक में क्या फैसले होंगे और क्या चर्चा होगी, यह आप तक बात पहुंचेगी नहीं, क्योंकि यह सरकार आपको बताती नहीं है और आपको जानना और सुनना भी नहीं चाहती, क्योंकि इसकी नाकामियों को आप समझ चुके हैं। इसलिए इसके जितने षड्यंत्र और पाखंड थे आप तक पहुंचाती थी, उन हर पाखंडों से आप वाकिफ हो चुके हैं। तो नया कोई मुखौटा ढूंढ रही है बैठक करके, या कोई सॉल्यूशन निकाल रही है। तो सॉल्यूशन निकालने के लिए सोच की जरूरत पड़ती है, समझ की जरूरत पड़ती है और गंभीरता की जरूरत पड़ती है, जिसका अभाव 100% इस सरकार के अंदर है। अब ईरान इजराइल युद्ध में अमेरिका की गिदरभक्की कि 48 घंटे में जलडमरू को खाली कर दे ईरान, कितना गंभीरता से लेगा ईरान इसे। और जवाब में अमेरिका के F-15 को ईरान ने मिट्टी में मिला दिया। जवाब में जो अमेरिका का फाइटर जेट, इतने महंगे महंगे फाइटर जेट, 900 करोड़, 1000 करोड़, ऐसे ऐसे, जिससे पूरी दुनिया लोहा मानती है, जिसे रडार भी नहीं पकड़ पाता, उसे ईरान ऐसा उड़ा रहा है जैसे चिड़िया को गुर्देल से मार रहा हो। यह हालत करके रख दी है अमेरिका की। तो अब अमेरिका ने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है और अब तक 28 विमान अमेरिका का तबाह कर चुका है ईरान। अब अमेरिका ने कहा है कि 48 घंटे के अंदर खाली नहीं किया अगर, तो ईरान के उस पावर सेक्टर पर, पावर प्लांट्स जो हैं, जो बिजली सप्लाई करते हैं या बाकी चीजों के लिए, उसे हम अपना निशाना बनाएंगे। तो ईरान के अंदर 400 पावर प्लांट है और जिन जिन चीजों पर ईरान के हमला हो रहा है, ईरान उसी को उल्टा उन लोगों की तरफ हमले उन्हीं सेक्टर पर कर रहा है। अब ऑयल पर हुआ तो ऑयल रिफाइनरी को खत्म कर दिया, अफसर के दफ्तर पे हुआ तो अफसर के दफ्तर को खत्म कर दिया। मतलब रिएक्शन तुरंत ईरान का आ रहा है और जैसा को तैसा, भवानी को भैसा, जो कहते हैं ना, एक कहावत है ना, मुहावरा, वह जैसा इजराइल और अमेरिका कर रहा है ईरान के साथ, ईरान उसका मुंह तोड़ जवाब उसी भाषा में दे रहा है। अब इससे 400 से अधिक पावर प्लांट अगर ईरान के अंदर, तो क्या अमेरिका के अंदर क्षमता है कि उनको सबको खत्म करके अंधेरा कर देगा पूरा? और अगर कर देगा तो ईरान कह रहा है कि खून का बदला खून, तेल का बदला तेल,
और पावर प्लांट का बदला पावर प्लांट, साफ कह रहा है, खुलेआम कह रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। तो इजराइल के अंदर 14 से 15 पावर प्लांट है। तो अमेरिका तो 400 मिसाइल एक साथ नहीं छोड़ करके खत्म कर सकता, लेकिन ईरान 15 मिसाइल छोड़ के एक साथ खत्म कर सकता है। लेकिन ईरान क्या कह रहा है? ईरान यह कह रहा है कि हम पूरे मिडिल ईस्ट को अंधेरा कर देंगे। क्या? पूरे मिडिल ईस्ट को हम अंधेरा कर देंगे, यह बात ईरान कह रहा है। अब ईरान यह कह रहा है तो इसका जवाब तो है नहीं किसी के पास। तो नरेंद्र मोदी तो गिदर भभकी दे सकते हैं, लेकिन ईरान डंके की चोट पर सीना ठोक करके हमला कर रहा है। अब ऐसे में उनका असर क्या पड़ेगा वह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन अगर हम कार्यक्रम में आगे बढ़े तो यह ईरान और इजराइल का युद्ध है और अमेरिका इसमें शामिल है, और नरेंद्र मोदी के इजराइल जाकर के आने के बाद यह सब कुछ शुरू हुआ है और धोखे से खामनेई को और उनके परिवार को मारा गया है, जो अमेरिका को मुंहतोड़ जवाब ईरान दे रहा है। अब सवाल यह उठता है कि इस युद्ध से भारत को जो नुकसान हो रहा है और भारत किस स्थान पर खड़ा है। एक कमजोर और डरपोक प्रधानमंत्री को यह देश झेल रहा है, और जब यह झेल रहा है तो यह प्रधानमंत्री का चेहरा इस देश को बहुत भारी पड़ रहा है। किसी की बपौती नहीं है यह देश, किसी नेता की बपौती नहीं है यह देश। यह देश 140 करोड़ लोगों का देश है, लेकिन इस देश को कुछ नेताओं ने अपनी बपौती और जागीर समझ लिया है। सवाल यह है, अब ऐसे में जब नरेंद्र मोदी का चेहरे के वजह से इस देश को भुगतना पड़ रहा है किल्लतें, तो सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है, बहुमत की सरकार नहीं है, एनडीए गठबंधन की सरकार है और 53 सांसदों के समर्थन से चल रही यह सरकार है एनडीए गठबंधन की। ऐसे में जब भारतीय जनता पार्टी के अंदर से और देश के अंदर से और इनकी नाकामियां की कीमत इस देश को चुकानी पड़ रही है, तो क्या मोदी पीएम पद से अब हटा दिए जाएंगे? यह एक बहुत अहम सवाल उठ खड़ा हुआ है। ऐसा प्रधानमंत्री किस काम का, ऐसा प्रधानमंत्री किस काम का जो अपने देश की जनता के जरूरतों को पूरा ना कर सके और उनके महत्व को समझ न सके? तो यह बड़ी अहम सवाल है, और बड़े बड़े राजनीतिक विशेषज्ञ अब कह रहे हैं कि थोड़ी भी शर्म बची है तो इस्तीफा दे करके चले जाओ फकीर झोला उठाकर। लेकिन यह फकीर इतना मस्त है मस्ती में कि इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। और आप दर्शक यह भी जान लीजिए, कोरोना काल से भी भयावह परिस्थिति है, और जब कल मार्केट खुलेगा, बड़ी ध्यान से आप दर्शक समझिएगा, ना समझ आए तो लाइव समाप्त होने के बाद रिमाइंड एक बार फिर कार्यक्रम को देखिएगा। कल जब मार्केट खुलेगा तो तबाही का इतिहास लिखा जाएगा भारत में, क्योंकि रुपया 95 के आसपास डॉलर के मुकाबले हो चुका है। और दूसरी बड़ी अहम चीज कि रुपया चाहे दुबई के पैसे हो, सऊदी के हो, चाइना के हो, कनाडा के हो, चाहे अमेरिकी डॉलर हो, हर करेंसी के मुकाबले रुपया हमारे देश का कमजोर होता जा रहा है। और कमजोर नहीं बल्कि आप उसे यह कहे कि दलदल में फंसते जा रहा है, तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। अब कल जब मार्केट खुलेगा और जो तबाही नजर आएगी, जो व्यवस्थाएं नजर आएंगी देश के अंदर, कि कोई भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो नहीं पा रहा है इस युद्ध के आड़ में। और अगर ईरान से रिश्ते सही रहते तो जैसे रसिया और चाइना को सामान मिल रहा है, पाकिस्तान को मिल रहा है, बांग्लादेश को मिल रहा है, भारत को भी मिल रहा होता। लेकिन ऐसा प्रधानमंत्री देश की कुर्सी पर बैठा है जो सब कुछ दांव लगा करके गिदर भभकी देने वाला, और एक आतंकवादी इजराइल का प्रधानमंत्री नेतन्याहू और ट्रंप के साथ खड़ा है।
ऐसे प्रधानमंत्री का क्या काम? आज तक इतिहास में हम लोगों ने वह दौर भी देखा जो कम वक्त के प्रधानमंत्री रहे। बीपी सिंह को ले ले, इंद्र कुमार गुजराल को ले ले, देवी गौड़ा को ले ले, चंद्रशेखर सिंह को ले ले। यह लोग तो बहुत छोटे कार्यकाल वाले ने, लेकिन इन लोगों की भी साख रही, देश के लिए यह कर रहे थे। लेकिन 12 सालों में नरेंद्र मोदी ने क्या किया? देश को ही गिरवी रख दिया और गुलाम बना दिया। 240 लाख करोड़ जो डॉलर में लिए हुए हैं और रुपया इतना कमजोर हो रहा है, वह 300 लाख करोड़ के ऊपर जाएगा। भरेगा कौन? नरेंद्र मोदी अपने घर से खेत बेच के लाके भरेंगे, या इस देश का गरीब के खून के चूस करके जो पैसे वसूली करेगी सरकार वह बेचेगी? अब यह सारी चीजें एक अलग दिशा ले रही है। लेकिन दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन के अंदर चंद्रबाबू नायडू की चर्चा अब फिर एक बार शुरू हो गई है। कहा जा रहा है कि 18 सांसद जो चंद्रबाबू नायडू का है, मोदी सरकार से अलग कभी भी हो सकते हैं। मैं नहीं जानता कि इस बात में कितनी सच्चाई है, और लानत है ऐसे नेताओं पर जिनकी आंखें फूटी हुई हैं कि देश के हालात और इस सरकार की नाकामियों को नहीं देख रहे और सरकार को बनाए रखा है। क्या जो बातें आम जनता को समझ आ रही है, या बड़े बड़े नेताओं या राजनीतिक विशेषज्ञों को समझ आ रही है? इन नेताओं को समझ नहीं आ रही है कि यह प्रधानमंत्री का चेहरा जब तक रहेगा तब तक कंप्रोमाइज है। यह जिस दिन चेहरा बदलेगा निजाम बदलेगा, और निजाम बदलेगा तो फैसला बदलेगा, और फैसला जब बदलेगा तो रिश्ते भी बदल जाएंगे और समुद्र का वह रास्ता भी खुल जाएगा। क्या यह नहीं पता है? सब कुछ पता है। फिर कौन सी ऐसी मजबूरी है कि वह बांधे रखी है, ऐसी फेविक्विक का जोर लगा है जो जोर ही नहीं टूट रहा है? कुछ तो बात है, या फिर कोई मजबूरी है। लेकिन चंद्रबाबू नायडू की तरफ बात और समस्या अब अलग पड़ गई। अब चंद्रबाबू नायडू को यह डिसाइड करना है कि उन्हें अपनी राजनीति और अपनी पार्टी को बचाना है या नहीं बचाना है आंध्रा में। और बचाना है अगर, तो जनता के मुद्दों के साथ उन्हें जाना पड़ेगा, अन्यथा राजनीति से उनका वह भी 9-2-11 हो जाएंगे, क्योंकि अब जनता विचार करने लगी है। ऐसे में अमेरिका ने मोदी का संकट जो है बढ़ा दिया है। मोदी का संकट अमेरिका ने बढ़ा दिया। गुड एक्टर मोदी इज गुड एक्टर। मोदी मंत्रिमंडल गुड एक्टर है। मैं नहीं कह रहा हूं, अमेरिका कह रहा है। अमेरिका का एक एक मंत्री और नेता कहता है यह बात, गुड एक्टर। अरे तमाशा करने के लिए प्रधानमंत्री चुना था क्या किसी ने? नौटंकीबाज प्रधानमंत्री किसी ने चुना था क्या? धोखेबाज प्रधानमंत्री और कायर प्रधानमंत्री किसी ने सोचा था क्या? देश की जनता ने चुना था इस देश का प्रधानमंत्री, लेकिन इस देश को तो मिल गया प्रचार मंत्री। अब सवाल यह है कि जो यह कहा जा रहा था कि 56 इंच का सीना, 20 गुरु, टंका बज रहा है, सबकी लंका लग गई। कोई पूछ ही नहीं रहा है, कोई नहीं पूछ रहा है। और आरएसएस का मोहन भागवत अभी भी यह कहता है, अभी 2 दिन पहले बयान आया, कहता है कि मोदी चाहे तो इस युद्ध को रुकवा सकता है। तो अभी तक का ढपुली बजा रहा था, अभी तक क्यों नहीं रुकवाया? रुकवाओ ना, अपने सिख तो लेके आओ। अरे वार रुके या ना रुके भाड़ में जाए, तुम अपना सामान तो आयात निर्यात तो कर लो। क्यों नहीं कर रहे हो? तुम्हारा सिख क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि एक कायरों की फौज देश में हो गई है इकट्ठा, जो सिर्फ बोल सकती है, काटती नहीं है, भोंकती है, डराती है। अब ऐसे में इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं कि मोदी 100% जाएंगे। अब
दिन लदने वाले हैं। गलती कर दी इजराइल और अमेरिका के साथ में रह करके। ट्रंप ने मोदी को बुरी तरह से फंसा दिया है और चंद्रबाबू नायडू का क्या फैसला होगा, बाकियों का क्या फैसला होगा, यह वक्त बताएगा। लेकिन मोदी ने जो बैठक बड़ी बुलाई है, इसके 2-3 कारण हैं जो इस वक्त बैठक चल रही है। पहला कि इस युद्ध से जो दिक्कतें आने वाली है देश के अंदर, उसको कैसे निपटेंगे। 1 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त फंड तो रिलीज करा लिया संसद में, बिना चर्चा का, बिना विपक्ष से बात किए हुए, बिना सर्वदलीय बैठक बुलाए हुए। किस लिए कराया किसी को नहीं बताया कि लूट के झोला में डाल करके झोला लेके भागने वाले हैं या देश के लिए कुछ करने वाले भी है। तो 1 लाख करोड़ का फंड की जरूरत पड़ी तो अभी तक क्या हर कीर्तन कर रहे थे बैठ करके? जो लूट रहे थे टैक्स के नाम पर देश की जनता को, कहां गए वह सब पैसे? कहां है पैसे? क्यों 1 लाख करोड़ अतिरिक्त फंड की जरूरत पड़ी सरकार को? नेताओं की बपौती है क्या वह पैसा? अब ऐसे में इस बैठक के 2-3 महत्वपूर्ण कारण है मोदी ने जो बड़ी बैठक बुलाई है। एक तो चंद्रबाबू नायडू के तरफ से अब इन्हें किसी भी तरह का कोई ग्रीन सिग्नल मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि बहुत भयानक चुप्पी मार रखी है उन्होंने और इनके बचाव में नहीं आ रहे। 18 सांसद वह कब एनडीए का साथ छोड़ देंगे अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, यह कुछ अता पता नहीं है। लेकिन इस बात का इन्हें डर है कि चंद्रबाबू नायडू कुछ बड़ी तैयारी में जुटे हुए हैं। क्या है वह तैयारी, वक्त बताएगा कि क्या तैयारी है।